हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस और एफकेट जैसे किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्स जरूर लेने चाहिए। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर के द्वारा लाइव पढ़ाया जाता है। जैसे कि आपके पास में है वाईफाई स्टडी, अर्पित चौधरी जो भी एक एजुकेटर हैं और सीडीएस और एफकेट कैटेगरी के लिए टॉप एजुकेटर हैं। इनके अलावा आपके पास में है अभिषेक पांडे, संदीप कुमार और इनके अलावा बहुत सारे टॉप एजुकेटर जो आपको लाइव पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज भी आप वहां पे देख सकते हैं। ये कुछ एजुकेटर हैं जिनके अपकमिंग लाइव कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आप इनमें एक सब्सक्रिप्शन में सभी कोर्सेज देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का अवेलेबल है। तो आप जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ही बड़ा डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप हमारा रेफरल कोड माई स्टडी दोस्त यूज करते हैं, जब आप कोर्स बाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइज, हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 26 से। गाइज 25 क्वेश्चन तक हमने पहले वाले सेक्शन में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। क्वेश्चन है आज का फर्स्ट जो है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। ठीक है ना, जैसे आपने क्यों होता है, ऐसे देखिए कहीं पे भी फुहारा लगा होता है तो अगर आप वहां पे रेगुलरली क्या होता है कि ऐसे फुहारे से पानी निकल रहा है, अगर आप उसमें बॉल रख देते हैं तो वैसे गोल 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 घूमती रहती है। सो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर बॉल रख दे तो इस तरह से वो घूमती रहती है। तो ये क्या होता है कि पानी का जो वेग होता है अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि पानी जो है फव्वारे में तेजी से निकलता है तो उस स्थिति में दाब कम हो जाता है और वो बॉल वहां पे नाचती रहती है, मतलब घूमती रहती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपना वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा। यानी कि देखिए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन जो त्रिज्या है वो क्या हो जाए, पहले से आधी हो जाए, जैसे इस तरह से साइज कम हो जाए तो उसमें क्या होगा, दिन कितना होगा। तो ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो ये 12 घंटे का होगा। ठीक है ना, तो ये 12 घंटे का ही रहने वाला है दिन। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो कि पृथ्वी का प्लाइन वेग है, ऑलमोस्ट यू नो दैट, कि इस वेग से क्या हो फेंका जाए तो पिंड जो है आपका क्या होगा, ये पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि ये प्लाइन वेग है और इस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वो पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आता है। इससे कम वेग अगर रहता है, चाहे 11.1 ही हो, तो वो वापस लौट कर जरूर आ जाता है, लेकिन ये कभी नहीं आता है। ये प्लाइन वेग क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, जिससे हमें वो वस्तु वापस नहीं मिल पाती है और वो अंतरिक्ष में चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री की क्या प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको कि उपग्रह में अगर आपको समय का पता लगाना है तो स्प्रिंग वाली जो घड़ी आती है उसको हम यूज करेंगे। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइस, ये है आपके पास में कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो क्या हो जाएगा। देखिए, ये सेकंड पेज में है तो इसलिए आपको यहाँ पे इसके साथ नहीं दिख पा रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है वो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा 2% से, अगर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए। ठीक है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो साइज पे डिपेंड करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसी प्रकार क्या होता है कि जो बृहस्पति ग्रह है उसका सबसे बड़ा ग्रह है तो उस वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण भी सबसे अधिक है। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज आपने देखी कि यह क्या हो जाएगा, 2% से घट जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके पास में है कि दाब जो है आपका, उसका मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने का जो बर्तन है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज बहुत बार पूछी जाती है कि खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए और उसकी चालकता कम होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अधिक ऊष्मा को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा और उससे खाना जल्दी पक पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास में क्वेश्चन नंबर 33। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई झरना बह रहा है और ऐसे किसी पत्थर पे अगर वो पानी गिरता है तो उसमें उस स्थिति में आपका क्या होता है कि उसका तापमान क्या होता है। तो आपको बता दें, उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है। जब भी कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि केल्विन जो है तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है। यानी कि केल्विन जो है उसमें बर्फ का गलनांक कितना होता है, कितने डिग्री केल्विन पे बर्फ जो होती है पिघल जाती है। तो ये ध्यान रख लेना है कि
-0 डिग्री केल्विन पे बर्फ पिघल जाती है। वैसे तो देखिए माइनस और प्लस का मतलब ही क्या हो गया, जब जीरो है तो जीरो ही है, जीरो प्लस भी नहीं होता माइनस भी नहीं होता, तो ये चीज आपको इग्नोर कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई थी। ठीक है ना, जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी के पार्ट होते हैं, जूलॉजी, बोटनी, तो वो आपको याद रख लेना कि बोटनी जो होता है ग्रीक शब्द है। अब देखिए केमिस्ट्री में भी बहुत सारे ग्रीक लेटिन वर्ड हैं, ये सारे यूज होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बोटनी ग्रीक वर्ड है, लेटिन वर्ड केमिस्ट्री में ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए आपके पास में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है। ठीक है ना, तो रेडियो एक्टिवता की जो है इकाई होती है रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है ना, ये क्यूरी है क्योंकि बेकेरेल ने इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिवता की, पहले वाले में हमने देखा, लेकिन मैडम क्यूरी ने इसकी जो है इसके बारे में डिटेल से बताया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका जो यूनिट है वो क्यूरी है रेडियो एक्टिवता का। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 37। किसी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी कि कौन से रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। आपको ध्यान रख लेना है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है क्योंकि ये सबसे कम दूरी तक दिखाई देने वाला रंग है। तो तरंग दैर्घ्य का मतलब आप लेंथ से समझ सकते हैं, सबसे कम दूरी तक दिखाई देता है। उसके अलावा जो रेड होता है आपके पास में, तो ये आपके पास में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास में है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार रिपीटेड है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये लगता है कि अगर फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो यार वो ठंडक प्रदान करता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो पीछे से जितनी ऊष्मा निकालता है वो कमरे के ही टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उसका जो टेम्परेचर है कमरे का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट आपके पास में कि सेकेंड जो पेंडुलम है का आवर्तकाल क्या होता है। देखिए पेंडुलम क्या होता है, इस तरह से एक लोलक होता है, इसमें एक आवर्तकाल जो होता है यहाँ से लेके और यहाँ तक का होता है। तो अगर उसका 1 सेकेंड बोल रहा है आपके पास में, ठीक है ना, तो सेकेंड पेंडुलम का मतलब उसको 1 सेकेंड इधर आने में लगता है, 1 सेकेंड इधर आने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको जाने में एक बार 2 सेकेंड लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पराध्वनि विमानों की चाल होती है, ठीक है ना, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो ध्यान रख लेना है कि पराध्वनि विमानों की जो चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितने किलोमीटर है या कितनी ऊंचाई है। आपको ऑप्शन में किलोमीटर ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो गाइस ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप इसको लिख लीजिए, कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, छोटा हो बड़ा हो, कहीं पे देखा ही नहीं जाता कि ये क्वेश्चन पूछना है या नहीं। और बहुत से लोग इसमें याद ही नहीं रख पाते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये ध्यान रख लेना 36,000 किलोमीटर पे भू स्थिर उपग्रह को यहाँ पे ऊंचाई पे सेट किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना। टीवी अगर आप देख पाते हैं तो ये सिग्नल वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आता है, 36,000 किलोमीटर पहले ऊपर जाता है, फिर उसके बाद में उस सैटेलाइट से वापस आता है। ये चीज ध्यान रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए आपके पास में है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है वो हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना, हिप्पोक्रेटस। ये चीज ध्यान रख लेना आपको। आगे क्वेश्चन देखिए कि कार में जो रेडिएटर होता है इसका क्या कार्य होता है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि रेडिएटर में कार्बोनेट में कचरा आ गया, ऐसा कुछ सुना होगा। रेडिएटर जो होता है ना वो इंजन को ठंडा करने में आता है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें बंधक भी कई यूज किए जाते हैं इंजन को ठंडा रखने के लिए। रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने का काम आता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि मनुष्य के जो शरीर होता है उसका जो तापमान होता है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या सेल्सियस में दिया गया है, तो यहाँ पे हो सकता है फारेनहाइट में भी दे दे। तो फारेनहाइट में आपका होता है 98.5 फारेनहाइट, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रख लेना 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.5 फारेनहाइट आपके पास में होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपका टेम्परेचर मापने के लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर, जो बेसिकली आप डॉक्टर यूज करता है, तो उसमें जो होता है आपका आपने देखा होगा कि वो फारेनहाइट में ही होता है। अब देखिए अगला सवाल आपके पास में है 47, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या करता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। देखिए दूर वाले को दूर की दृष्टि तो दिखाई देती है, मतलब जिसको दूरदृष्टि दोष है उसको दूर की वस्तु दिखाई देंगी लेकिन पास के नहीं। अगर जिसको निकट दृष्टि दोष है उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देंगी, मतलब जैसा दोष होता है वैसी वस्तुएं दिखाई देती हैं और उसके अलावा जो अपोजिट है वो नहीं दिखाई देता। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की दिखेंगे लेकिन दूर की नहीं दिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस कैसा है।
तो देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में ये ध्यान रखना है कि अगर हम उसको ऊपर उठा रहे हैं तो उसका जो आकार है वो मुद्रित होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो उत्तल लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपके पास में है कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार जो है छोटा होता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होगा। अगर छोटा हो रहा है तो वो अवतल लेंस है। देखिए दर्पण और लेंस, इसमें दोनों को फर्क समझिएगा। अवतल जो होता है वो उत्तल दर्पण के समान होता है, और उत्तल दर्पण जो उत्तल लेंस जो होता है वो अवतल दर्पण के लिए यूज होता है। इस तरह से आपको अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि लेंस की बात हो रही है, यदि किसी लेंस को अक्षरों का आकार छोटा होता हुआ दिखाई देता है तो लेंस जो होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होगा, यानी कॉनकेव। उसके बाद में देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। पेंसिल की लीड जो है वो अगर पानी में इस तरह से रख दें तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, आपको याद रख लेना है। तो ये क्वेश्चन इसका जो है इंपॉर्टेंट है, अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो गाइस ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे और फिर से आपको टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के इससे आगे करवाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर कीजिएगा। कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हैं तो जुड़ने के लिए हमारे से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और गाइस आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे ज्यादातर कैंडिडेट जो है डिफेंस से रिलेटेड जो है जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने एरिया को बढ़ाइए, सिर्फ डिफेंस पे डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आपका टारगेट ओनली डिफेंस है तो आप इसके लिए परस्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एसएससी जैसे एग्जाम है, इसमें आपके पास अगर 12th पास है तो CHSL है, इसके लिए आपके लिए दे सकते हैं आप इसके लिए एग्जाम। इसके अलावा भी देखिए रेलवे में 12th पास पे ही आपको बहुत सारी वैकेंसी जो है NTPC में मिल जाएंगी, और इसमें अभी नोटिफिकेशन आ गया है इसका। CHSL का भी अभी फॉर्म चल रहा है, NTPC का भी चल रहा है। इसके अलावा डी ग्रुप के फॉर्म भी निकल चुके हैं जो 10th पास में। देखिए अभी आपको लगेगा कि यार डी ग्रुप में कौन जाना चाहेगा, तो देखो यार मैं नहीं कर रहा, आपको जाना है या नहीं जाना वो आपकी चॉइस है, बट फॉर्म आपको जरूर देना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम को अटेंड करने का, और उसके बाद में अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। सो सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।